Hello, good morning everyone. So continue our chapter 4, part 2 that. Next is saturated carbon compound and unsaturated carbon compound. So explain due to different bases. So that in saturated carbon compound, the compound which have all the carbon atoms linked with single bond. जिसमें सभी कार्बन एटम किससे लिंक हो? सिंगल बॉन्ड. एंड अनसैचुरेटेड दैट लिंक विद डबल आर ट्रिपल बॉन्ड. मतलब जिसमें बॉन्ड्स के लॉस हो वो क्या कहलाते हैं? Unsaturated. Example CH4 that called methane. Here, so methane that carbon, hydrogen, 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 and hydrogen. Here, its tetravalence is completed. मतलब से 1 2 3 4 कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4 होती है. पहले से ये 4 कंप्लीट है. तो इस टाइप के जो कंपाउंड होते हैं क्या कहलाते हैं? सैचुरेटेड कंपाउंड दैट आर वेरी लेस रिएक्टिव. ये इजीली किसी के साथ रिएक्शन नहीं करते. रीजन पहले से क्या है? इसमें कंप्लीट है. मतलब बॉन्ड कंप्लीट है तो किसी और को अट्रैक्ट नहीं होती. इन अदर एग्जांपल C2H6 देख लेते हैं. आप नंबर ऑफ कार्बन फर्स्ट प्रोसेस द कैटेनेशन. आपको जब भी स्ट्रक्चर बनाना पहले कैटेनेशन बनाएंगे. कैटेनेशन कार्बन लिंक विद कार्बन. नंबर ऑफ हाइड्रोजन 6. आपको ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करने हैं कि वैलेंसी कंप्लीट हो जाए. वैलेंसी मतलब 4 कंप्लीट करना है. सो 1 2 देखिए काउंट कीजिए 1 2 3 4 कंप्लीट. 1 2 3. देखिए नंबर ऑफ हाइड्रोजन 6 1 2 3 4 5 6 कंप्लीट. नंबर ऑफ कार्बन 2. नंबर ऑफ कार्बन 2. देन बॉन्ड्स कम 1 2 3 4 1 2 3 4. दोनों कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट है. सो दैट टाइप इज कॉल्ड सैचुरेटेड कंपाउंड. जिसमें कार्बन के पास सभी क्या सिंगल बॉन्ड हो क्या कहलाते हैं? सैचुरेटेड. क्लियर? हियर कार्बन अनसैचुरेटेड दैट लिंक विद डबल आर ट्रिपल. लाइक दिस एग्जांपल C2H4. लास्ट क्लास में बताया था C2H4. सो फर्स्ट वी राइट कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन. फर्स्ट सिंगल बॉन्ड से अटैच है. नंबर ऑफ हाइड्रोजन 4. सो डिस्ट्रीब्यूट इक्वल नंबर 1 2 1 2. हियर देखिए 1 2 3 वैलेंसी इज 3. हियर 1 2 3 वैलेंसी इज 3. बट वी रिक्वायर कितना चाहिए? हम 4 चाहिए. 4 के लिए क्या करेंगे? एक बॉन्ड आपको यहां पे लगा. तो देखिए 1 2 3 4 1 2 3 4. सो दैट टाइप ऑफ कंपाउंड इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड. अनसैचुरेटेड मतलब सैचुरेटेड मींस जो पहले से सेटिस्फाइड है. आप इसमें कोई दूसरा एलिमेंट नहीं जोड़ सकते. जैसे यहां किसी और को जोड़ दीजिए दैट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज़ दैट वैलेंसी इज 4 है. 4 से ज्यादा नहीं करना. यदि आप कोई दूसरा ऐड करेंगे तो इसमें हाइड्रोजन को हटाना पड़ेगा. मतलब डिस्प्लेसमेंट करना पड़ेगा तब कहीं जाके. बट इसमें ऐसा कंडीशन नहीं है. सपोज मैंने यहाँ पे क्लोरीन का रिएक्शन करा है Cl2 तो सिंगल बॉन्ड टूट जाएगा. क्या हो जाएगा? सपोज आप Cl2 का रिएक्शन करा है तो ये जो बॉन्ड है ये क्या? सपोज H दो क्लोरीन ऐड कर दीजिए. यहाँ जोड़ दीजिए 1 क्लोरीन, यहाँ जोड़ दीजिए 1 क्लोरीन. सो डबल बॉन्ड्स क्या हो गए? सिंगल. सो दैट आर द रिएक्टिव. ये क्या होते हैं? रिएक्टिव. मतलब किसी के साथ रिएक्शन इजीली कर लेते हैं क्योंकि ये अनसैचुरेटेड. मतलब इसको और चाहिए वहां पे रिक्वायर्ड. करेक्टली? सो डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड दैट आर द अनसैचुरेटेड. अदर एग्जांपल दिस हाउ दैट कार्बन डाइऑक्साइड. You can identify carbon dioxide is saturated or unsaturated. So here we write carbon, oxygen, carbon. But that balance is not complete. So we can write double bond and double bond. So that is a which type? Unsaturated. कौन सा टाइप कहेंगे? Unsaturated. तो आइडेंटिफाई करना है कि आपको. जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ CH3OH. सेंट्रल लेटर कार्बन. हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन. यहाँ पे क्या है? OH. इसका आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं. देखिए सभी जो वैलेंसी कंप्लीट करें. हाइड्रोजन का 1 होता है 1 है. कार्बन का 4 होता है 1 2 3 4 है. क्लियर? हाइड्रोजन का 1 आप
So carbon and that is a saturated. Clear? That is saturated compound. Another example, C6H6. C6H6 carbon, 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 carbon. That is ring structure. अभी आगे देखेंगे क्या रिंग होते हैं, ब्रांचेस होते हैं. Number of hydrogen 6. That is it. Complete है क्या? Count करो 1 2 3 1 2 3 1 2 3. Everybody have 3 valency. So that is not complete. We need to tetravalency. So आपको क्या लगाने पड़ेंगे? डबल बॉन्ड. 1 place 2 place 3 place. अभी देखिए मैंने यहाँ पे छोड़ा, इसका मतलब नहीं इसके बाद डबल बॉन्ड नहीं है. कार्बन को देखिए. काउंट करो. कार्बन 1 2 3 4 कंप्लीट. 1 2 3 4. इसका देख लेते हैं 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4. All have complete. So that ring is unsaturated. Clear? Unsaturated. Another example, CCH. कितने यहाँ पे 2 हो रहे हैं, यहाँ पे कितने चाहिए 4. So 3 हो गए, एक और लगा दीजिए 4. That is also unsaturated. Clear? So that is the difference between saturated compound and unsaturated. Clear? Now next our topic is hydrocarbon. आपके बुक में दिया है चैन, ब्रांच एंड रिंग स्ट्रक्चर. उसको समझने से पहले हम लोग समझ लेते हैं हाइड्रोकार्बन. So that was originated from hydrogen and carbon. So the compound which contain hydrogen and carbon, that is called hydrocarbons. Clear? So first देखिए 3 टाइप्स के होते हैं. सिंगल बॉन्ड वाले बोलते हैं एल्केन स्ट्रक्चर. AAE याद रखिए, अगला है CH2N+2. एल्कीन सिर्फ लास्ट वर्ड में. इन मतलब हो गया डबल बॉन्ड. सो दैट CnH2n कार्बन. C कार्बन, H हाइड्रोजन. N मतलब नंबर ऑफ एटम. एल्काइल YnE. क्लियर? सो CnH2n-2 that is triple bond. So here first we write that N is equal to 1. इसका नेम होता है मेथ. क्या होता है? मेथ. एक एक करके लिख करते हैं. चलिए फार्मूला में पुट करो. CnW C1H 2 into 1 plus 2. क्या हो जाएगा? C1 हो गया, 1 को लिखने की जरूरत नहीं है. 2 1 2 2 plus 2 4. तो CH4. अब इसका लेते हैं हम लोग ब्रांच स्ट्रक्चर. तो ये होता है कंप्लीट स्ट्रक्चर. दूसरा होता है रिड्यूस. क्लियर? सो कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं. सो कंप्लीट मतलब ये हो गया सभी बॉन्ड को शो करना कंप्लीट में है. तो हो गया कार्बन 1 2 3 4. कितने हाइड्रोजन है? 4. सो 1 2 3 और ये हो गया 4. क्लियर? ये हो गए n इज इक्वल टू मेल. अब इसका नाम कैसे लिखना है? तो नाम के पीछे n लगाना है. तो ये कंप्लीट स्ट्रक्चर है. रिड्यूस स्ट्रक्चर हो जाएगा CH4. ये रिड्यूस मतलब इससे शॉर्ट है. इसमें बॉन्ड को शो करना नहीं पड़ता. इसमें बॉन्ड को शो करते हैं कंप्लीट है. अब इसमें आपको आइडेंटिफाई करना है दैट इज टाइप. दैट इज अ सैचुरेटेड. कौन सा टाइप का है? सैचुरेटेड. अब नेम लिखने हैं. नेम कैसे लिखते हैं देखिए. पहले इसको देखना है. क्या है इसका? 1 कार्बन वाले का नेम है मेथ लगाना है. मेथ प्लस n जोड़. इसका नेम हो जाएगा मीथेन. CH4 का क्या नाम होता है? मीथेन. अब यहाँ पे देखिए एल्कीन और एल्काइन 1 कार्बन के लिए एप्लाई नहीं होती. क्यों नहीं होती? क्योंकि डबल बॉन्ड के लिए कितने कार्बन चाहिए? एटलीस्ट 2 कार्बन चाहिए. ट्रिपल बॉन्ड के लिए एटलीस्ट कितने कार्बन चाहिए? 2 कार्बन. और हमारे पास कितने होंगे? 1. क्लियर? सो दैट इज मतलब सिंगल कार्बन ओनली 1 बनेंगे मीथेन. क्या बनेंगे? मीथेन. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट n इज इक्वल टू 2. n इज इक्वल टू 2 का नेम होता है 8. क्या होता है? 8. चलिए अब 8 का वैल्यू पुट कीजिए 2. ये हो जाएगा C2H2
पहले भी बताया था, पहले क्या करना है कैटेनेशन। सो सी सिंगल बॉन्ड सी, वैलेंसी को ध्यान में रखना है कि 4 होना चाहिए, ना 4 से ज्यादा और 4 से कम। नंबर ऑफ हाइड्रोजन 6, सो 1 2 3 4 5 6, क्लियर। सो दैट इज कंप्लीट स्ट्रक्चर। क्या है कंप्लीट। अब रिड्यूस के लिए कैसे करेंगे, रिड्यूस के लिए समझिए कार्बन और कार्बन के बीच के बॉन्ड को आप ब्रेक कर दीजिए। अब देखिए क्या क्या कर सकते हैं, यहाँ पे है सी, कितने हाइड्रोजन है 1 2 3, तो लिख दीजिए CH3, कितने CH3। इसके बीच में कौन सा बॉन्ड है सिंगल बॉन्ड, तो एक डाल दीजिए सिंगल बॉन्ड। फिर यहाँ है 1 कार्बन, कितने हाइड्रोजन है 3, ये हो गया C। ओवरऑल देखेंगे इस तरह की इमेज के लिए 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन, 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन, सो CH3, क्लियर। एक और होता है बॉन्ड लाइन। बॉन्ड लाइन में सिर्फ बॉन्ड को शो करते हैं, कितने बॉन्ड सिंगल, एक डाल दीजिए सिंगल। हाइड्रोजन को किसको नहीं करना पड़ता, सिर्फ कार्बन शो करते हैं। 1 कार्बन मतलब 1, तो 1 कार्बन मतलब 1 का ये 1 कार्बन ये, तो ये बॉन्ड है। तो 3 स्ट्रक्चर होते हैं कंप्लीट, जिसमें सब बॉन्ड शो होता है। रिड्यूस इससे थोड़ा सा शॉर्ट है, जिसमें 1 बॉन्ड शो, बाकी एटम शो, उनके अलग से बॉन्ड शो नहीं। एक और होता है बॉन्ड अगेन, जिसमें रिड्यूस स्ट्रक्चर, उससे नीचे चलिए फार्मूले में n इक्वल टू, अब इसका नेम ले लेते हैं। तो नेम बताइए हम लोग, 8 प्लस क्या लगाना है n, so that name is एथेन। क्या होगा एथेन। चलिए देखते हैं फार्मूला 8 का वैल्यू 2 है। अब इस फार्मूले को पुट करिए, सो C2H2 into 2, तो ये हो जाएगा C2H4, C2H4, क्लियर। सो कंप्लीट स्ट्रक्चर। नंबर ऑफ कार्बन फर्स्ट में राइट 1 2, नंबर ऑफ हाइड्रोजन 4, देन का राइट 1 2 3 4। अब आपको मैंने बोला था कार्बन की वैलेंसी रिक्वायर्ड 1 2 3 बट वी नीड 4, सो हियर वी रिक्वायर 1 डबल। काउंट कीजिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, दैट इज कंप्लीट स्ट्रक्चर। सेकंड देखते हैं रिड्यूस। फिर से बॉन्ड को ब्रेक कर दीजिए, तो कार्बन और लगा दीजिए डबल बॉन्ड कार्बन, कितने हाइड्रोजन है पहले कार्बन से है 2 हाइड्रोजन, तो लिख दीजिए H2, दूसरे से 2 लिख दीजिए H2, क्लियर। H2 CH2। अब आपका बॉन्ड लाइन क्या है, बॉन्ड लाइन के लिए पहले तो आप बॉन्ड बनाइए, कितने बॉन्ड थे डबल, 1 कार्बन के लिए एक में ही लगाना, दोनों में ही लगाना, किसी एक में 1 डॉट, इसके लिए भी 1, ऐसे बीच में बड़ा नहीं बनाना है, किसी एक में लगाना है, ऊपर के में लगाना नीचे के में, ठीक है। सो कार्बन 1 डॉट 1, क्लियर। सो दैट नेम इज, अब नेम में पैरेंट क्या है इसका 8, सो दैट इज 8 प्लस क्या जोड़ेंगे आपको 3, सो दैट नेम इज एथीन। क्या हो जाएगा ना एथीन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम, फार्मूला वैल्यू वही रहेगा n is equal to 2, so next that CnH2n minus 2, so here C2H2 into 2 minus 2 is equal to C2, 2 2 is 4, 4 minus 2 2, so your formula is C2H2, clear. Draw the structure, 1 carbon, single bond, 1 carbon, 1 hydrogen, 1 hydrogen, पहले ट्राई किया करो इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करो, ठीक। अब देखिए इसको 1 2 1 2 कितने चाहिए, एक और लगा दीजिए, तो कितने हो गए 3, एक और लगाइए, कितने हो गए 1 2 3 4, 1 2 3 4 हो गए, कंप्लीट स्ट्रक्चर। अब रिड्यूस स्ट्रक्चर देख लेते हैं, रिड्यूस लीजिए, तो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, पहले कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन है 1, डाल दीजिए H, दूसरे के पास 1, डाल दीजिए H, ठीक है। बॉन्ड लाइन दीजिए 1 2 3 बॉन्ड, यहाँ पे 1 कार्बन, यहाँ पे 1,
Clear? So that is the eighth name. What the name? So name is right 8 plus क्या जोड़ना है आपको I. So that name is एथाइन. क्या होगा नेम इसका? एथाइन. ठीक. चलिए एक एग्जांपल और देखते हैं, बाकी आपको फिर ड्रॉ करना है. So next n is equal to 3. That name is pro. नेम याद करते जाना है pro. Clear? So put the value of n का वैल्यू पुट कीजिए C3H 2 into 3 plus 2. So 3 to 6 plus 2 8. So formula is C3H8. Number of carbon, first you write carbon single bond carbon single bond carbon. Number of hydrogen, so distribute कर दीजिए. पहले लास्ट से आते हैं 1 2 3. देखिए पहले से कंप्लीट हुआ 4 5 6. इसका भी कंप्लीट हो गया 7 8. क्लियर? सो कंप्लीटेड. देखिए पहले से देख लेते हैं 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4. दैट इज कंप्लीटली सैचुरेटेड. अब शॉर्ट स्ट्रक्चर है. पहले तो आप बना लीजिए कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन. पहले कार्बन से कितने हाइड्रोजन है 1 2 3. लिख दीजिए CH3. दूसरे से कितने हैं 2. लिख दीजिए CH2. तीसरे से कितने हैं 3. लिख दीजिए CH3. यदि आपने बुक में इस तरह से दी हो तो भी कंफ्यूज नहीं होगा. दैट इज आल्सो राइट. क्योंकि बुक में कई बार शो नहीं करते बॉन्ड को, क्योंकि सिंगल बॉन्ड को शो करने की जरूरत नहीं होती. डबल और ट्रिपल को कंपल्सरी. सो दैट इज आल्सो राइट. क्लियर? बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर देखिए कैसे करना है. अब पहले तो था दो ही सिंगल स्टेट में 3 हो तो चेंज कर देंगे. जीत जाए 1 2 3. कितने कार्बन होंगे 3. पहले और दूसरे के बीच में हो गया 1 हो गया 2 हो गया 3. जिगजैग स्ट्रेट नहीं जाना है. सो पहले पे है 1 और 2 के बीच कौन सा बॉन्ड है सिंगल बॉन्ड. 2 और 3 के बीच कौन सा बॉन्ड है सिंगल बॉन्ड. सो दैट इज अ स्ट्रक्चर बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर. नेम के लिए देख लेते हैं. तो नेम के लिए होगा प्रो प्लस n इज इक्वल टू प्रोपेन. क्या हो गया प्रोपेन. आ रहा समझ में कितना. चलिए तो सिंगल बॉन्ड के केस में कितने डबल बॉन्ड के केस में नंबर ऑफ कार्बन 3 then C3H2 into 3 is equal to C3H6. C3H6 पहले बना लीजिए 1 2 3. अब किसी एक साइड से आप एक को कंप्लीट कर दिया, चाहे इस साइड से हो चाहे इस साइड से. हाइड्रोजन पहले कंप्लीट कर दो किसी भी का एज भी जहां से आप चाहते हो. 1 2 3 ये होगा. देखिए इसके बैलेंस 1 2 3 कंप्लीट है. अब आपके पास कितने बचे और 3 बचे. अब सब कुछ आप इसमें लगा लीजिए. अब आपको कंप्लीट हो गया. इसके बैलेंस ही कंप्लीट नहीं हो रही. तो एक को आपको एक हाइड्रोजन किसी और को तो ये को जोड़ देते हैं यहाँ सेंटर वाले को 1 कर. अब देखिए इसका कंप्लीट हो गया 1 2 3 4. कोई जरूरी नहीं है लास्ट से सीखे. हम लास्ट से सीख रहे हैं किससे से कर सकते. किसी एक को कंप्लीट कर लीजिए. अब आपके पास 2 से बीच में ऑप्शन होने चाहिए बॉन्ड के. जैसे यदि आप यहाँ भी 3 जोड़ देते हैं ये तो कंप्लीट होगा, ये भी कंप्लीट होगा, पर मिडिल वाला कंप्लीट नहीं होगा. और आप तो दूसरे जोड़ नहीं सकते बिकॉज जितने यहाँ पे मॉलिक्यूल्स हैं उतने स्ट्रक्चर में होने चाहिए. क्लियर? तो ये को ले दिए सेट में. अब चलिए देखते हैं इसका कंप्लीट है 1 2 3. इसका 1 2 3 1 2 3. तो इन दोनों के बीच में क्या आ जाएगा डबल बॉन्ड. और फिर से आपको बोल रहा हूँ जरूरी नहीं आप मैं यहाँ पे क्यों तो आप भी एक बार हो सकता है उस जगह पर भी आप रख सकते हैं. इसको 3 कर सकते हैं एज यूज. आपके नंबर आप जो एलिमेंट है वो मैच होने चाहिए. तो ये क्या है डबल बॉन्ड. ठीक है. डबल बॉन्ड के केस में यहाँ पे अब देख लेते हैं इसका शॉर्ट स्ट्रक्चर क्या होगा. पहले के और दूसरे के बीच में कौन सा बॉन्ड है डबल बॉन्ड. सेकंड और थर्ड के बीच में है सिंगल बॉन्ड. फर्स्ट वाले कार्बन में कितने हाइड्रोजन है 2. लिख दीजिए CH2. सेकंड में कितने हाइड्रोजन है 1. लिख दीजिए 1. थर्ड में कितने हैं 3. लिख दीजिए 3. क्लियर? डॉट स्ट्रक्चर फिर से बना लेते हैं 1 2 3.
फर्स्ट और सेकंड के बीच में कौन सा बॉन्ड है? डबल बॉन्ड, सो वी राइट 1 given 2. सेकंड और थर्ड के बीच में सिंगल बॉन्ड, सो दैट नेम हो जाएगा प्रो प्लस ई, दैट इज प्रो. क्या हो गया? प्रो. क्लियर? नेक्स्ट अगेन वी राइट, सो C3H2 into 3 minus 2. Clear? So that is C3H4. C3H. We write 1, 2, 3. नहीं लिखे 3. नंबर ऑफ ऐड हो गया 4 है. और फिर आपको बोलोगे यहाँ पे कि 4. सो आपको कंप्लीट करने हैं. एक सेट पहले कंप्लीट करिए. जैसे चलो इसको कर 1, 2, 3. एक और बचा. अब इसको लोगे, ये दिक्कत हो जाएगी इसको कंप्लीट करने में. ठीक है, दे देते पहले लास्ट. ज्यादा ट्राई किया करो लास्ट में पहले डिस्ट्रीब्यूट करें, फिर मिडिल वाले. सो ये हो गया 4 हाइड्रोजन कंप्लीट. अब देखिए इसका भी 2 है, इसमें भी 2. क्लियर? अब आपको इसके 2 में क्या लगाने हैं आप? ये हो गया 1 2 3 हो गया. इसका भी 1 2 3 तो आप लगा लीजिए 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4. इसका भी ऑलरेडी 4. चलिए शॉर्ट स्ट्रक्चर देखते हैं. पहले C हाइड्रोजन ग्रुप में CH3, फिर सिंगल बॉन्ड C, फिर ट्रिपल बॉन्ड C और क्या है H. डॉट स्ट्रक्चर 1 2 3. फर्स्ट और सेकंड के बीच में सिंगल और थर्ड के बीच में ट्रिपल. यदि ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं तो इसको ट्राई करो तो मिडिल वाला ऊपर करें, नीचे. अब इसका मीनिंग हो जाएगा प्रो प्लस आई. ये क्या होगा? प्रोपाइल. क्लियर? तो आज का आपका होमवर्क है, ड्रा दिस एंटी लाइन ऑफ n equal to 4. 4 वाले का मीनिंग होता है ब्यूट, बट विल ब्यूट. n is equal to 5. 5 वाले का होता है पेन. n is equal to 6. 6 वाले का होता है हेक्स. इन तीनों के आपको ऐसे कंप्लीट स्ट्रक्चर बना के सेंड करना. क्लियर? ओके, थैंक यू.